आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप मैट्रिक टॉपर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी ही VVI इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी को जो है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रश्न काफ़ी ही VVI है। अगर आप मैट्रिक में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक क्लियर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। मोस्ट VVI प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सरदार पटेल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KB हेडगेवार ने 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन से। यानी रेशम मार्ग का जो रास्ता है वो कहाँ से शुरू होता था? आरंभ का मतलब होता है शुरू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन से, चाइना से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानगर में। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो होता है महानगर में होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? यानी भारत देश में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसानों पर, यानी मजदूरों पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? यानी अमेरिका जो देश है उसकी रुपया यानी मुद्रा का नाम क्या है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉलर। अमेरिकी मुद्रा का नाम जो है डॉलर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? यानी दुनिया में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपये पैसे की जो है शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना से। आगे बढ़ते हैं, चीन से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी में। यानी हीराकुंड परियोजना जो है महानदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तारानगर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेयरी विकास। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से ही अगर पता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पहले ही कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट में भी कर सकते हैं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना। निम्न में से मोटे अनाज की फसल नहीं है, बाकी क्या है? गन्ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ज्वार, बाजरा, रागी जो है ये सब मोटे अनाज की फसल है। और
गन्ना जो है ये नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा भिलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पाशमीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा बकरी, यानी पाशमीना ऊन जो है बकरी जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर में पूर्व रेलवे का जो है मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? यानी वन से घिरा हुआ है। वनाच्छादित इसका मतलब होता है वनों से घिरा हुआ है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 6.78, यानी 6.78%। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, उच्छ्वास प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा लेहमान ने। उच्छ्वास जो प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास लेहमान ने किया, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग जो था वो रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो है आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? यानी पंचायत सचिव जो होता है वो किस संस्था का सचिव होता है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा ग्राम पंचायत का। यानी पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होगा? तो ग्राम पंचायत का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो सबको पता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये तीनों देशों में जो है आपको बहुदलीय व्यवस्था मिलेगी। और कहां नहीं मिलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन देश में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 2005 ईस्वी में जो है, यानी 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? यानी लोकतंत्र की जो सफलता सक्सेस होगा तो उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, यानी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होगा लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त जो है लोकतंत्र में आस्था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 क्षेत्रों में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मान लीजिए हर साल इसको परीक्षा में पूछा ही जाता है। कोई भी क्वेश्चन आए या ना आए लेकिन ये आएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होगा हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। इसमें जितने भी प्रश्न हैं टोटल 80 प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों को जो है बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो आप इसलिए इन प्रश्नों को कंप्लीट याद रखिए ताकि आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको
80 में 80 नंबर जरूर मिले। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1770 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औस्तु मुद्रा। क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 जनवरी 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? आरबीआई बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक विकास का नया दौर शुरू हुआ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। अभी जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, अभी का जो नया बीबीडी सब निकलेगा उसमें आपको सी भी मिल सकता है मोबाइल फ़ोन, तो उसको मत रखिए। जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है यानी बुक है उसमें जो है आपको मिलेगा सार्वजनिक टेलीफोन। यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? यानी गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाविक था, नाविक। आगे बढ़ेंगे। और 42 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतास में। यानी बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यानी पटवान, पानी पटाना खेतों में, उसी को सिंचाई बोलते हैं। तो ये किस जिले में होता है? तो रोहतास जिला। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 भागों में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमेंट। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सीमेंट को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। यानी गठबंधन जो सरकार होती है
उसकी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढीली होती है। यानी गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर बहुत ही ढीली होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को। ऑप्शन ए और सी ये जो है दोनों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2014 में 16वीं लोकसभा का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी कमेंट में। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजस्थान से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 किसे लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी तरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकेंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक हैं? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉल सेवा गैर सरकारी है और बाकी सैन्य सेवा, वित्तीय सेवा, रेल सेवा ये क्या है? सरकारी सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, यानी कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर भूकंप? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है आतंकवाद। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। 63 इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी यह क्या है? मानव जनित आपदा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांका जिला में मंदार हिल स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। प्राकृतिक गैस जो है कोयला के साथ पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा जो है यह एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और यह लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी क्षेत्र से। और फ्रेंड्स, आपको इस 80 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।